हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। राधे राधे, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गाइज आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो ये व्लॉग तो मेरा कल का है, लेकिन आज मकर संक्रांति है तो आपको मैंने सबसे पहले विश कर दिया। तो हैप्पी मकर संक्रांति गाइज। तो गाइज टाइम हो चुका था दोपहर का, और जिस टाइम मैं नहा चुकी थी और इससे पहले कपड़े धो के मैंने सुखा दिए थे। तो अब बारी थी भाई थोड़ा सा रेडी होके, और सोच रही थी कि रील वगैरह बना लूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने रील वगैरह नहीं बनाई थी। तो मैं उसी के लिए बस तैयार हो रही थी, बालों में कंघी कर रही थी। और गाइस रजाई में बाल इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि बस समझ से बाहर हो रखा है। रोज़ इतने बाल मेरे झड़ने लग गए अब तो, और उलझट इतनी ज़्यादा पड़ने लग गई कि बस क्या ही बताऊँ। मैं इसके कुएँ के पानी से बिल्कुल नहीं नहाती हूँ, नहर का पानी गिराते हैं ना उसमें डिग्गी में, तो उसी के पानी से नहाती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं बस क्या ही बताऊँ। तो भाई यहाँ पे मैं कर रही थी बालों में कंघी, और कंघी करने के बाद फिर मैं जाऊँगी थोड़ी सी रील वगैरह बनाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे को भी, मुझे आप देख रहे हो, कोट वगैरह नहीं पहन रखा, क्योंकि आज बहुत अच्छी धूप निकली थी और दिन में सर्दी बिल्कुल भी नहीं थी। सुबह सुबह भी नहीं थी इतनी, हल्की सी बर्फ़ जमी हुई थी, लेकिन सर्दी नहीं थी इतनी। और उसके बाद अच्छी खासी धूप निकल गई। 12-1 बजे के अराउंड धूप तो डेली निकल जाती है, लेकिन हवा सबसे ज़्यादा चलती है, क्योंकि हवा की ही सर्दी सबसे ज़्यादा है। लेकिन आज तो हवा भी नहीं चल रही थी, और सच में बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था। ऐसे लग रहा जैसे गर्मी वाले जो दिन नहीं होते, सेम वैसे ही लग रहे थे। और बाहर बैठे थे ना धूप में, तो पसीना भी लग रहा था। तो यहाँ पे मिस्टी कर रही थी भाई ड्राइंग, कभी पेन चला रही, कभी पेंसिल चला रही, डायरी ले रखी थी, और कभी नोटबुक पे ऐसे चलाती रहती है। तो आजकल मिस्टी भी कुछ ना कुछ लिखती रहती है। तो भाई यहाँ पे मैं बालों में कंघी करके मैं हो गई हूँ रेडी, और अब बारी थी वही मांग भरने की। तो गाइस यहाँ पे मेरे मोटापे को इग्नोर करना, बहुत मोटी दिख रही हूँ आपको मैं, और वैसे मोटी हो भी गई हूँ। अभी तो आप सबको पता ही है, अभी 1.5 महीने पहले मेरी डिलीवरी हुई है। तो डिलीवरी के बाद वैसे खाने पीने की वजह से मोटापा तो वैसे बढ़ जाता है, न कोई काम करना होता। लेकिन अब मैं घर का काम करना स्टार्ट कर चुकी हूँ, और अब धीरे धीरे मोटापा भी कम हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, दुपट्टा वगैरह लेके। अब मैं जाऊँगी बाहर, और बाहर मम्मी शिवांश को लेके सो रही है धूप में। तो जब तक शिवांश सो रहा है तब तक मैं भी अपना काम जो है वो निपटा देती हूँ। तो भाई यहाँ पे सरसों वाला कलर लेके मैं हो गई हूँ रेडी, और साथ में पहने हैं ये कान के झुमके बिल्कुल कुर्ते के मैचिंग के, और साथ में ये चूड़ी, और पीली ओढ़ी है मैंने चुन्नी। आज तो मुझे लगता है सरसों पे जो मच्छर बैठे हैं ना फूलों पे, वो शायद मेरे ऊपर ही आके बैठेंगे, क्योंकि आज मैं भी हरी पीली हो गई हूँ। और चलिए गाइस, शिवांश सो रहा है, अब चलती हूँ मैं भी अपना काम निपटा देती हूँ, जल्दी से 1-2 रील बना लेती हूँ, शिवांश उठ जाएगा नहीं तो गाइस मैं आई हूँ यहाँ पे सरसों में, और 1-2 रील बनाने के लिए। इतना सा टाइम मिलता है गाइस, सुबह सुबह ठंड हो जाती है, और ओस आती है ना, तो ओस की जो बूंदे होते हैं ना पानी की, वो इनके ऊपर गिरी होती है, तो सुबह सुबह बना नहीं सकते। तो अभी टाइम हुआ है गाइस 2:30 बजे का, और अभी मैं आई हूँ यहाँ पे रील बनाने के लिए। और ये देखिए हमारे खेत की सरसों मेरे यहाँ तक आती है गाइस, ये देखो दिख रही है आपको, यहाँ तक आ रही है, और इतनी बड़ी बड़ी सरसों हो गई। तो भाई सच में पहली बार मैंने सरसों में रील बनाई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही मस्त लग रहा है गाइस। आज तक कभी सरसों में रील मेरी बनी नहीं, पहली बार ही रील बना रही हूँ। और इधर मम्मी कपड़े अंदर रख रही है, जो सूखे हुए वो, और जो गीले कपड़े हैं उनको अल्टा पल्टी कर रही है। और ये देखिए गाइज मस्त लग रही है ना। और आप सबको गाइज लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी लोहड़ी गाइज। आज है 13 जनवरी, और कल है मकर संक्रांति। तो सुरेंद्र गए हैं थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए, क्योंकि कल मकर संक्रांति है ना, तो तिल के लड्डू वगैरह बनाएंगे, तो आज वो लेने के लिए गए हैं। तो मैंने उनको कहा है बच्चों के लिए पतंग वगैरह ले आना, उड़ाएंगे। तो लेने तो गए हैं, पता नहीं लेके आएंगे या नहीं, और तिल वगैरह भी लेके आएंगे। तो आज गाइज मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी है, देखो इसके साथ मैचिंग करके, और इसके साथ ये देखो कान के भी मैंने मैचिंग करी है सूट के साथ। और ये देखो इसके नीचे मैंने पीली वाली लेगी पहनी है। ले आओ स्वीटी, अरे यार मिल जाता तो सही रहता। अब स्टैंड पता नहीं कहाँ, सेल्फी स्टैंड था गाइज, पता नहीं कहाँ फेंक रखा है। अब मेरे तो दिमाग में नहीं है कहाँ रख दिया मैंने, हो सकता है शायद इधर उधर पानी में सुरेंद्र ने डाल दिया हो, अब पता नहीं, वो आएंगे तो उनसे पूछना पड़ेगा। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे रील बनाने के लिए, कोशिश करती हूँ 1-2 ऐसे बना लूँ मैं।
बनेगी तो। और मैं आपको दिखाती हूँ बाद में सुरेंद्र क्या क्या लेके आएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बच्चे भी आ रहे हैं मेरे पीछे, देखो स्वीटी मिष्टी दोनों आ रही है, शिवांश सो रहा है। तो अब सुरेंद्र होते ना तो मेरे बहुत अच्छे रील बनाते गाइज। अब ये स्वीटी है, कभी फोन को ऊपर कर देती है, कभी नीचे कर देती है, कभी कभी इसका मूड है अजीब सा होता है स्वीटी का। व्लॉगिंग का मन होता है ना तो अच्छे से व्लॉगिंग कर लेते हैं, नहीं तो ना जबरदस्ती करते रहो, बस बनाने का नाम ही नहीं लेती कभी। तो आजा मीचू, मिष्टी का मुंह दिखाती हूँ गाइज आपको, लिपस्टिक लगाई मिष्टी ने। आजा मीचू जल्दी भाग के भाग के भाग के हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। ये देखो गाइस इसने लिपस्टिक लगा रखी है। ऑलरेडी मिष्टी चली गई। आज मीचू क्या हुआ, नहीं आना? चलेगी फोटो खिंचवाते। आज सबसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आपने कभी नीले कलर का पक्षी देखा है? हमारे राजस्थान में है। कहाँ? पता नहीं कैसे कैसे पक्षी है, मैंने भी पहली बार ही देखे हैं। खेतों में अलग अलग होते हैं ना गाइस। कभी नीले कलर का पक्षी, कभी पीले कलर का पक्षी। यहाँ यहाँ हाँ हाँ, तो मैंने भी देखा था, नील चांच का पक्षी था कोई ऐसे, उसको पापा कह रहे नील चांच चाहिए, तो नीले रंग का सा था ना। ये टूटी पे बैठा हुआ था ना फुहारे पे। हाँ, फुहारे पे बैठा हुआ। हाँ, मैंने भी देखा था गाइस वो। तो यहाँ पे अलग अलग पक्षी है, मैंने भी पहली बार ही देखे। तो अब मम्मी वहाँ पहुँच है और हम आए थे यहाँ पे रील बनाने के लिए। तो गाइस फिर बना लेती हूँ एक दो रील और फिर मिलती है आप सबसे। तो भाई रील वगैरह बना के मैं आ गई हूँ इधर, और ये उठ गया था। मम्मी आवाज़ लगा रही थी कि तेरी वीडियो बन गई तो आ जा जल्दी करके। ये उठ गया, मैं भी लकड़ी तोड़ने का काम करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ इधर फिर, और आते मैंने इसको देखा भाई, और इतने में सुरेंद्र भी आ गए और ये रो रहा था जोर जोर से। चलो भूखा हो गया क्योंकि बहुत देर हो गई थी ना, इसको दूध वगैरह पिलाई हुए। क्या होगा, मुँह नहीं दिख रहा इसका। मुँह नहीं दिख रहा इसका, दिखाएगी स्वीटी दिखाएगी इसका मुँह। तो क्या करी थी मैं, हाँ सुरेंद्र भी आ गए, सामान वगैरह लेके आए थोड़ा बहुत, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और क्या, हाँ चाय भी बना ली थी मम्मी ने। तो गाइज मैंने आते ही पी ली है चाय, और इसको दूध भी पिला दिया, फिर रोने लग गया ये। तो अभी दिखाना स्वीटी, ऐसे पकड़ना। ये देखो गाइज शैतानी बंदर, ये मुझे रील वगैरह नहीं बनाने देता। ये देखो देखो कैसे रो देखो कैसे रो रहा है। ये देखो हाँ 1.5 महीने का, 2 महीने का हो जाएगा अब। ये देखो रो रहा है, ये देखो दूध पीने के, देखो कैसे कर रहा है, दिख रहा है कैसे कर रहा है। तो फ्रेंड अब मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मेरे डैडी आज क्या क्या लाए। तो ये देखो, ये तो भारी है बहुत, तो इसे मैं दिखाती हूँ क्या क्या। तो ये देखो, ये है कुछ डायपर, काले वाले तिल, गुड़ और नारियल। जो सूखा नारियल आता है ना वो है, जिसे गट्ट बोलते हैं वो नारियल। इसका पानी लेकर के खाएंगे बाद में। और ये बच्चों के खाने पीने की चीजें हैं, और एक पेन लेके आए। पेन आपने सारे खराब कर दिए, इसलिए डैडी को नया लेके आना पड़ा। देखो, और ये सब्जी भी लेके आए, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, और ये है मुरमुरा। ये देखो, ये कुछ है चीजें, और ये तो डैडी की है। छोड़ दो। तो फ्रेंड ये देखो, ये है मुरमुरा। तो फ्रेंड हम इसका कल बनाएंगे लड्डू, मुरमुरे के और तिल के लड्डू। तो फ्रेंड कल मकर संक्रांति है ना। मकर संक्रांति सही करो, कल मकर संक्रांति। क्या नाम है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। हाँ, तो कल मकर संक्रांति है, उसके लिए ये मुरमुरा लेके आए, और वो काले वाले तिल लेके आए। तो कल हम लड्डू बनाएंगे। मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी मकर संक्रांति। आज तो लोहड़ी है ना? लोहड़ी आज हाँ। अरे लोहड़ी है, लोहड़ी। बड़ा झील होंदी है लोहड़ी। अरे लोहड़ी है, लोहड़ी। मिष्टी सो गई बेटा, उसको सरसों में पूरा घुमा दिया। फ्रेंड बताऊं आपको एक बात, मॉम गई थी सरसों में रील बनाने है, तो मम्मा एक सरसों इतनी बड़ी हो रखी है, मम्मा छुप गई, नीचे बैठ रही थी मम्मा। तो हम मम्मा को आवाज मारे, मम्मा मम्मा, हम रोने भी लग गए। मम्मा मम्मा मम्मा।
जोर जोर से रोने लग गई थी। ये सारा सामान उठा के रख दो बेटा। हाँ मॉम। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 4:30 का और हम करते हैं खाने की तैयारी। अब मैंने इसको दूध पिला दिया और इसको रखेंगे थोड़ी देर सुरेंद्र, और मैं शाम के खाने की तैयारी करूंगी क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब हो रही है। और वैसे सुबह की सब्जी रखी है ना, क्या बना, दाल बनाई थी ना, दाल बनाई थी गाइस सुबह। तो अभी भी सिर्फ रोटी बनानी है। रोटी मैं बना लेती हूँ, देखते हैं बाजरे की बनाए या फिर गेहूं के आटे की। तो रोटी मैं बना लूँगी। तो शाम के 5 बज चुके हैं और शिवांश को दूध वगैरह पिला के और अंदर बिठा दिया मम्मी को, और साथ में दे दिया शिवांश को, और मम्मी शिवांश को लेके बैठी है अंदर। तो मैं लग गई थी भाई खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले चूल्हे में आग जलाई, पहले पानी गर्म किया और फिर उसके बाद मैंने साथ ही साथ दूध भी चढ़ा दिया, और अंदर गैस पे पानी गर्म हो रहा था पापा के लिए और मेरी वाली बोतल भरने के लिए। तो उसमें बच्चे पानी पीते रहते हैं, नहीं तो भाई बच्चों को भी सर्दी लगने का डर है। तो मैं उनको ठंडा पानी नहीं देती हूँ, मेरी बोतल भरे रखती हूँ। मैं जब भी खाली होती है ना तो उसको दोबारा फिर पानी गर्म करके उसको फिल करे रखती हूँ, ताकि बच्चे ठंडा पानी न पिए और गर्म पानी पीते रहे। तो वो वाला पानी मैं अंदर चढ़ा रखा था और बाहर चढ़ा रखा था मैंने दूध। और मिष्टी सो गई थी तो वो भी उठ के आ गई थी। आज वो शाम के टाइम में सो गई, जब मैं रील बना के आई थी ना तो वो थक गई थी बिल्कुल ही। तो मैं सोचा चलो उसको थोड़ी देर सुला देती हूँ। तो मिष्टी सो रहे थे और फिर वो उठ के आई, तो फिर उसके बाद मैंने भी उसको कपड़े पहने। तो लीजिए जी, पानी गर्म हो गया, बोतलें फिल करके रख दी और ये लोटा भर के रख दिया मैंने अंदर पापा के पास। अब पापा खाना खाएंगे ना तो उससे पहले पानी गर्म होना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने पानी गर्म करके रख दिया पापा के लिए और अपने लिए भी। और यहाँ पे मैं छान रही थी आटा और अंदर चढ़ा रखी थी मैंने चाय। पापा ने चाय मांग ली, कभी टाइम बहुत ज़्यादा है खाना खाने के लिए, मैं बाद में खाना खाऊंगा, पहले मुझे 2 कप चाय बना के दे दो। तो मैंने चाय बना के दी मम्मी के लिए, पापा के लिए और सुरेंद्र के लिए। तो मैंने दूध गर्म कर ही लिया था और इसी दूध वाले पतीले में ही मैंने पानी जो गर्म करके लेके आए थे आटे के लिए, तो वो पानी भी मैंने रख दिया। तो भाई आज मैं बनाऊंगी बाजरे की रोटी, क्योंकि मम्मी को बाजरे की रोटी नहीं बनानी आती, तो वो मैं ही बनाऊंगी। तो अब चाय भी बन गई थी और चाय पापा को दे के आऊँगी मैं, मम्मी को भी और सुरेंद्र जी को भी, क्योंकि इनको आदत हो गई शाम को 5 बजे वाली चाय, तो ये ज़रूरी ही पीते हैं चाय, खाना खाए ना खाए लेकिन इनको चाय चाहिए ही चाहिए। तो भाई देखिए चाय भी बन के हो गई है रेडी। और यहाँ पे मैंने तवा भी धो के चूल्हे पे रख दिया, क्योंकि ये मोटा वाला तवा है। तो जब तक मैं चाय वगैरह छान के इनको पकड़ा के आऊँगी इतने तवा भी गर्म हो जाएगा। और लीजिए गाइस, आप भी पी लीजिए चाय गर्मा गर्म। लो, थैंक यू। वाह बता दे। एक्सक्यूज मी मम्मा, माय चाय। आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे स्वीटी भी चाय मांग रही थी, मैंने स्वीटी को मना कर दिया। मैं स्वीटी बच्चों की चाय नहीं बनाई, मैंने अपनी भी नहीं बनाई थी, बस इन तीनों के लिए बना के दी थी। और शाम के टाइम में जब चाय पी लेते ना तो फिर खाना खाने का मन नहीं होता, तो इसलिए मैं शाम के टाइम में कभी कभार चाय पी लेती हूँ जब भी बनाते हैं तब। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं शाम के टाइम की चाय ना पीऊँ, नहीं तो रोटी नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी। और खानी तो पड़ती है लेकिन ऐसे अजीब सा मन बना के खानी पड़ती है, ताकि रात को भूख लगे तो बाहर निकल के आके खाना पड़ेगा। तो बस इसी डर से मैं शाम के टाइम में चाय बहुत ही कम पीती हूँ। तो और बच्चों को भी इतनी गंदी आदत हो ही गई चाय की, अब क्या ही बताएं। ये पीते तो कम है लेकिन जब भी चाय बनेगी ना तब 2-2 घूंटे ज़रूर पीते हैं। पर मैं चाहती हूँ बच्चों की आदत छुड़वा दूँ, और ये चाय वाली आदत सच में बहुत ही गंदी पड़ गई बच्चों को। तो शाम का टाइम हो गया 6 बजे का, और आप देख ही रहे हो 6 बजे तो अंधेरा हो ही जाता है। और अभी भी हल्की हल्की रोशनी है, बस वैसे अंधेरा हो ही गया है। और मेरी रोटी भी बन गई, बस 1-2 रोटी रही है। तो इस व्लॉग को गाइज मैं यहीं पे रोकती हूँ। आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय, राधे राधे, जय सिया राम।